नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सीड एंट्रेंस प्रेप जेप सीयूईटी में। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का राउंड 1 सीएस राउंड 1 है, उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं। वो क्वेरीज कुछ राउंड 1 के सीट एलोकेशन से रिलेटेड है, तो कुछ राउंड 2 से रिलेटेड है, जो बहुत जल्दी होने वाला है। उन सभी मेजर क्वेरीज को इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है बहुत बच्चों को अभी तक राउंड 1 में उनको मनपसंद का कॉलेज मिल गया हो सकता है बहुत बच्चों को सीट एलोकेशन हुई है बट उनके पसंद की नहीं हुई, और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कोई भी सीट अलॉट ही नहीं हुई। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कैटेगरी यू लाई इन, हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ डाउट है, जो सारे के सारे हम इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। इफ यू स्टिल फील आपका कोई डाउट बच गया है, वॉच टिल द एंड, विल श्योरली हेल्प यू आउट। देखिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का राउंड 1 है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है वो है हायर प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने को लेके। जो बच्चा नहीं जानता, जैसे आप अपनी सीट एक्सेप्ट कर लेंगे, कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देगा, फी पे कर देंगे, आपको एक ऑप्शन दिखाया जाएगा पोर्टल पे। क्या ऑप्शन होगा वो? कि आप अपनी हायर प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हो। सपोज एक बच्चे को उसकी 15th प्रेफरेंस का कॉलेज कोर्स मिला है, 15th प्रेफरेंस के ऊपर जो उसने 14 प्रेफरेंसेस रखी हैं, वो कोई भी 14 कॉलेजेस कोर्सेज जो भी हैं, उनको आप रीऑर्डर कर सकते हैं राउंड 2 में जाने से पहले। बट क्वेश्चन मेजॉरिटी बच्चों का यह है, क्या हम उन प्रेफरेंसेस में कुछ ऐड या डिलीट भी कर सकते हैं या सिर्फ रीऑर्डर? तो मैं इस चीज को बहुत क्लियरली बता दूं, हर साल सेम होता है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। देयर इज नो ऑप्शन टू ऐड और डिलीट, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज रीऑर्डर। इसका मतलब यह है, अगर एक बच्चा कहता है सर मेरे को 15th प्रेफरेंस मिली है और मेरे को 15th के ऊपर वाला 14th प्रेफरेंस ना चाहिए ही नहीं, मेरे को वो गलती से मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख दिया, मेरे से गलती हो गई शुरू में, मैं उसको रखना ही नहीं चाहता, तो क्या मैं उसे उड़ा सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं? नो, आप सिर्फ रीऑर्डर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, शुड वी रीऑर्डर प्रेफरेंसेस? अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग, ओह अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दिया है रीऑर्डर करने का, मतलब सबको रीऑर्डर करना चाहिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अंडरस्टैंड, वो रीऑर्डर का ऑप्शन दिया गया है एज अ फैसिलिटी, इट डज नॉट मीन कि सबको रीऑर्डर करना है। इसका मतलब क्या है? एक बच्चा है, उसको लेट्स से उसके 15th प्रेफरेंस मिली है, मैं 2 मिनट के लिए अज्यूम कर रहा हूं, उसको 15th प्रेफरेंस में लेट्स से दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स मिला, डीसीएसी। उसको दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में लेट्स से कोई रैंडम कोर्स मिला, लेट्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स। उसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स मिल गया, और लेट्स से राइट अबव इट ऑन द 14th नंबर उस बच्चे ने लेट्स से 14th नंबर पे ARSD रख दिया। लेट्स से ARSD का भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही रखा है। आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल, प्लीज दिस इज नॉट मेंट टू बी इन सम ऑर्डर। मैं ये नहीं कह रहा ये कॉलेज इससे बेटर है, वो बहुत डिफरेंट है, मैं उसमें ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। आई एम ओनली ट्राइंग टू टेल यू एक कोई मैं सिचुएशनल केस ले रहा हूं। ये बच्चा है जिसने 14th पे ARSD रखा है, 15th पे DCAC, उसको DCAC राउंड 1 में अलॉट हो चुका है। इस बच्चे ने देखा कि मेरे को ना राउंड 2 में मन है ARSD का, मैं चाहता हूं मेरे को बस ARSD मिल जाए, इससे एक लेवल ऊपर ही चाहिए, और मेरे को लग रहा है मेरा चांस भी है। उसने कैसे देखा? उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी का राउंड 1 का डेटा देखा, और उसने देखा कि मैं ARSD की कट ऑफ से बस 5 नंबर पीछे हूं। उसने ऑब्जर्व करा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बता दिया है कि हर एक कॉलेज में हर एक कोर्स के लिए किस मिनिमम स्कोर पे एडमिशन हुआ है, और ये बच्चा कहता है सर मैं बस 5 नंबर दूर था ARSD के इको ऑनर्स से। तो सर क्या मेरे को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में अब ARSD को नंबर 1 पे रख देना चाहिए? उस बच्चे ने 14th पे ARSD रखा था, और उसके ऊपर 13 कॉलेजेस टॉप के रखे थे सारे, बट वो कहता है सर वो टॉप के 13 में मेरा नंबर तो आना नहीं है, उनसे मैं बहुत बहुत दूर हूं, तो क्यों मैं फालतू में उनको रखूं? मैं नंबर 1 पे, मैं इसको 14 से रीऑर्डर करके अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बना देता हूं ARSD, जस्ट बिकॉज मेरे को यह लगता है कि फर्स्ट पे रखने से मेरे ARSD में होने के चांस बढ़ जाएंगे। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंकिंग। अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में अगर आप कुछ हायर कर देते हैं, उसका ये मतलब नहीं होता ओह आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उसमें होने के, ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट इससे एक गलती ये और होगी, अगर इस बच्चे को ARSD से कुछ बेटर भी मिल रहा होगा ना राउंड 2 में, लेट्स से इसने ARSD से ऊपर और बेटर, लेट्स से इसने वेंकी रखा है और उसको शायद वेंकी मिल जाता राउंड 2 में, फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने नंबर 1 पे ही आत्माराम को रख दिया। सो प्लीज अंडरस्टैंड, प्रेफरेंस लिस्ट इज व्हाट यू वांट। उसपे स्कोर से, रैंकिंग से, ये कट ऑफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आने तो जो भी आ रही है। अगर आपको जो चीजें चाहिए आपने वो प्रॉपर रैंक में लगाए हुए हैं 1 to 14, उसको एज इट इज रहने दो, रीऑर्डर करने का सेंस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपसे कोई गलती हो गई, सर मैंने गलती से लेट्स से 14th पे रख दिया ARSD, और लेट्स से मैंने उसके ऊपर रख दिया गलती से दयाल सिंह, तो सर मेरे 13th पे दयाल सिंह है,
मेरी जो 13th प्रेफरेंस है, लेट्स से उस पर आई एम अज्यूमिंग कि दयाल सिंह कॉलेज है, आई एम अज्यूमिंग उस पर दयाल सिंह कॉलेज है, उसका भी लेट्स से इको ऑनर्स है, और आपको लगता है सर मेरे लिए आत्माराम दयाल सिंह से बेटर है, तो क्या मैं आत्माराम को ऊपर कर दूं, दयाल सिंह को नीचे कर दूं? यस, दिस इज व्हाट यू कैन डू। पर जिन लोगों से गलती हुई है सिर्फ वो ही करना, रैंडमली मत करना। ऑलराइट, आफ्टर दिस जो नेक्स्ट क्वेरीज बच्चों के दिमाग में आ रही है वो है फ्रीज और अपग्रेड को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक मैं इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगाऊंगा, आंसर भी करूंगा, उससे पहले एक और डाउट, इफ कॉलेज गेट्स अपग्रेडेड इन राउंड 2 विल आई स्टिल हैव राउंड 1 कॉलेज? बहुत बच्चों के दिमाग में है सर लेट्स से मेरे पास एक कॉलेज था, डीसीएसी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स है मेरे हाथ में, अगर मेरे को लेट्स से 14th प्रेफरेंस राउंड 2 में मिल गई, एक बच्चा है जिसके पास ऑलरेडी 15th प्रेफरेंस डीसीएसी है, उसको लेट्स से राउंड 2 में अपग्रेड होके आत्माराम मिल गया, सर तब क्या होगा? क्या मेरे हाथ में डीसीएसी रहेगा या वो चला जाएगा? सर मैं चाहता हूं सेकंड राउंड में जो कॉलेज मेरे को बेटर मिले फिर मैं बैठ के चूज करूं कि मेरे को दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स डीसीएसी चाहिए या एआरएसडी चाहिए। आप नहीं चुन पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई करा राउंड 2 के लिए, और अगर आपको राउंड 2 में एआरएसडी मिल गया, आपकी 14th प्रेफरेंस, आपकी 15th प्रेफरेंस जो आपको पहले राउंड 1 में मिली थी वो चली जाएगी, वो गायब हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद से कहा कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो पुरानी वाली चली जाती है, वो नहीं रहती है। बट यस, अगर आपने अपग्रेड करा और आपको राउंड 2 में कुछ भी नहीं मिला, लेट्स से राउंड 2 में कट ऑफ चेंज ही नहीं हुई और आपको राउंड 2 में कुछ और बेटर मिला ही नहीं डीसीएसी के ऊपर, तब चिंता मत करिए, आपके हाथ में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स रहेगा, वो जाएगा नहीं, तब चिंता मत करिए। ओके, और लेट्स, दिस वाज द मेजर क्वेश्चन, इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। नाउ अनदर क्वेश्चन, बहुत लोगों का ये मानना है विच आई फील इज नॉट नेसेसरीली रॉन्ग, सबको अपग्रेड करना चाहिए। देखो ये थिंकिंग मेरे हिसाब से एक हद तक सही है, कुछ लोगों के लिए गलत भी हो सकती है, किन लोगों के लिए समझिए। जिस बच्चे को लेट्स से उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, उसको अपग्रेड का ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, आप तो सोचिए ही मत। जिस बच्चे को सीट एलोकेशन ही नहीं हुई राउंड 1 में, आप भी राउंड 1 में नहीं बैठे हैं, आपको राउंड 2 की वेट करनी है, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन उस बच्चे के दिमाग में जिसको लेट्स से उसकी 15th प्रेफरेंस मिली है। अब उससे ना एक गड़बड़ हो गई, क्या मैं समझाता हूं। एक बच्चा है जिसको उसको लेट्स से, आई एम जस्ट टेकिंग अ सिमिलर एग्जांपल जो मैंने अभी लिया था इस फ्रीज जो ऊपर लिया था, एक बच्चे को उसको 15th प्रेफरेंस मिल चुकी है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, उसने 14th प्रेफरेंस पे रखा है आत्माराम एआरएसडी, लेट्स से उसने 13th नंबर पे रखा है वेंकी, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब होता क्या है, उस बच्चे को ऑलरेडी उसकी राउंड 1 एलोकेशन में ये उसकी 15th मिल गई, दिस इज राउंड 1। अब वो बच्चा अपग्रेड करना चाहता है, बट वो अपग्रेड करके एआरएसडी में नहीं जाना चाहता, वो वेंकी में जाना चाहता है। ये बच्चा फंस गया, क्योंकि हायर प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं, हायर प्रेफरेंसेस को डिलीट नहीं कर सकते। इस बच्चे ने लेट्स से शुरू में प्रेफरेंस लिस्ट में गलती कर दी, इसने गलती से एआरएसडी को ऊपर रख दिया, या लेट्स से मैं सर्कमस्टांस और बेटर करता हूं कुछ बच्चों के लिए। एक बच्चे ने क्या करा, उसको डीसीएसी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल गया, उसने गलती से एआरएसडी का बीकॉम ऑनर्स ऊपर रख दिया, और फिर से इसने इको ऑनर्स रखा है वेंकटेश्वरा का। अब इस बच्चे का करने का मन इको ऑनर्स का ही है, इसका इको ऑनर्स का बहुत मन है, बट इसने शुरू में लेट्स से कुछ सुना के कोई फॉर सम रीजन बीकॉम ऑनर्स एआरएसडी को ऊपर रख दिया। अब इसको लग रहा है सर मैंने अगर अपग्रेड करा और मेरे को राउंड 2 में एआरएसडी का बीकॉम ऑनर्स मिल गया, मेरे को तो उससे ज्यादा डीसीएसी का इको ऑनर्स चाहिए था, और मैं वापस भी नहीं जा सकता, क्योंकि राउंड 2 में अपग्रेड करा, ये मिला तो यही लेना पड़ेगा, डीसीएसी पे नहीं जा सकते। बट उसका मन फिर भी अपग्रेड करने का है, क्यों? क्योंकि वो बेशक ये नहीं चाहता, बट वो वेंकटेश्वर का इको ऑनर्स जरूर चाहता है। सबसे पहले तो बता दो, ये बच्चे के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा अपग्रेड करना, इसको बहुत सोच समझ के भी करना चाहिए अपग्रेड। इनफैक्ट इसको काफी चीजें एनालाइज भी करनी चाहिए, जैसे क्या कि किस मिनिमम स्कोर पे एडमिशन हो रहा है। ऑब्जर्व करो कि ओके वेंकटेश्वरा में इको ऑनर्स में 500 स्कोर, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, 700 800 स्कोर पे एडमिशन हुआ है, मैं उससे कितना दूर हूं, मैं एआरएसडी की कट ऑफ से कितना दूर हूं। अगर आपको दिखेगा नहीं यार मैं वेंकटेश्वरा के कट ऑफ से काफी पास ही हूं, एआरएसडी से भी पास हूं, बट वेंकी से भी पास हूं, तो अपग्रेड होने का रिस्क ले लेता हूं। बट अगर क्लियरली दिख रहा है यार नहीं यार मैं तो इसकी कट ऑफ से काफी दूर हूं, इसकी कट ऑफ से पास हूं, तो शायद मेरे को फ्रीज करना ही बेटर है, क्योंकि शायद अपग्रेड करके एआरएसडी पे ही अटक जाऊंगा। सो थिंग्स लाइक दिस इज व्हाट यू नीड टू इवैल्यूएट।
इन बच्चों के लिए जिन्होंने को जो भी प्रेफरेंस मिली है उनसे गलती से उसके ऊपर कुछ गलत कॉलेज या गलत कोर्स डल गया जो उनको करना ही नहीं है, प्लीज ध्यान से सोचना, आपको शायद फ्रीज करना भी बेटर हो सकता है, सोच समझ के अपग्रेड करना, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेरीज जो है वो फी से रिलेटेड है। काफी बच्चों का डाउट ये है, अपग्रेड ऑप्शन के बाद, सॉरी, अपग्रेड ऑप्शन क्या फी पेमेंट के बाद ही आएगा? एब्सोल्युटली यस। जिस बच्चे ने सीट एक्सेप्ट करके फीस पे नहीं करी, अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिखेगा, पहले आपको फीस पे करनी पड़ेगी, उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मूविंग ऑन, अच्छा, कुछ लोगों को अरे सर हमारे में फी का ऑप्शन आ नहीं रहा है, डोंट वरी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे होते हैं, जैसे ही वो वेरीफाई होते हैं उसकी इमीडिएटली नहीं तो थोड़ी देर बाद फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, रिफ्रेश करते रहिएगा। Further, do I need to pay the fee again in round 2? सर मैंने राउंड 1 में ऑलरेडी लेट्स से 15,000 फीस भर दी अपने कॉलेज डीसीएसी की, मेरी ऑलरेडी फीस जा चुकी है सर राउंड 1 में, राउंड 2 में मेरा अपग्रेड होके सर वेंकटेश्वरा आ गया, सर मेरे को फिर से फीस देनी पड़ेगी? आपको सिर्फ डिफरेंस अमाउंट देना पड़ेगा। क्या मतलब है? लेट्स से आपको राउंड 2 में एग्जांपल ले रहा हूं, वेंकी अलॉट हो गया और लेट्स से वेंकटेश्वरा की फीस 18,000 है, अज्यूम कर रहा हूं, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है 3,000 एक्स्ट्रा, आपको बस ये पे करना पड़ेगा राउंड 2 में, सिर्फ 3,000 एक्स्ट्रा। सर अगर वेंकटेश्वरा की फीस कम हुई, अगर उसकी फीस ही 12,000 हुई, तो आपने जो 3,000 एक्स्ट्रा दे दी ना राउंड 1 में, वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो आपको डिफरेंस अमाउंट या तो ज्यादा है तो पे करना है, या कम है तो आपको रिफंड हो जाएगा, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। मूविंग ऑन, पेमेंट फेल्ड, अ लॉट ऑफ किड्स फेस दिस एवरी ईयर। ये बहुत कॉमन चीज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में होती है कि सर मैंने पेमेंट करी, मेरे यहां से पैसे कट गए अकाउंट से, वहां रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, या सर मैंने पेमेंट करी वो प्रोसेसिंग ही दिखाई जा रहा है। दिस हैपेंस क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स, प्लीज ऐसा हो सकता है आपके साथ भी हो, ट्राई टू बी अ लिटिल पेशेंट, शायद आपने पैसे पे करें, आपके बैंक से कट जाए, थोड़ी टाइम बाद पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, आराम से करना पड़ेगा। इनफैक्ट इस साल भी कई बच्चों के साथ हो रहा है, तो ट्राई टू बी लिटिल पेशेंट। हाँ, अगर आपको लेट्स से आपने पेमेंट कर दी, वहां पे रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, बहुत टाइम वेट कर लिया, तो हो सकता है आपको एक डबल पेमेंट भी करनी पड़े। हो सकता है कई बार क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं बट वो पेमेंट प्रोसेस नहीं हुई होती, तो प्लीज एक बार सेकंड बार फी पे कर देना, फर्स्ट वाली कुछ दिनों बाद रिफंड हो जाएगी, क्योंकि वो पेमेंट प्रोसेस में अटक जाती है, फॉर सम रीजन नहीं हो पाती, वो रिफंड हो जाएगी, बट आप फिर से फी जरूर पे कर देना, प्लीज अपना एडमिशन को रिस्क पे मत लगाना। लास्ट एंड फाइनल, क्या सर फी रिफंड हो जाएगी? सर लेट्स से मैंने राउंड 1 में कुछ भी ले लिया, राउंड 2 में भी कुछ ले लिया, क्या ये फीस फुल्ली रिफंडेबल होती है? एब्सोल्युटली यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस है वो एब्सोल्युटली रिफंडेबल होती है। आप अभी नहीं करते राउंड 1 में, राउंड 2 में करना चाहते हैं तब भी रिफंड हो जाएगी। हाँ, कुछ वो पहले कुछ एक सर्टेन अमाउंट भरवाते हैं, शायद आई थिंक 1,000 रुपीज बोलते हैं, कुछ भरो, छोटा सा अमाउंट होता है, फिर वो जैसे आप भरेंगे, अप्लाई करेंगे रिफंड के लिए, वो एक छोटा सा रिफंड का अमाउंट होता है, अमाउंट फी कहते हैं उसे, वो पे करिए, फिर सारा अमाउंट रिफंड हो जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है रिफंड में, इमीडिएटली नहीं होता, बट यस यू कैन अप्लाई फॉर इट, रिफंड कभी भी हो जाएगा। सो ये कुछ कॉमन क्वेरीज थी जो मेरे को ऐसा लग रहा है काफी एस्पिरेंट्स के दिमाग में थी। आई ट्राई टू आंसर अ लॉट ऑफ देम। स्टिल इफ यू फील लाइक यू हैव एनी डाउट, बिकॉज आई एम कीप, मेरे को बहुत ज्यादा बच्चों की तरफ से क्वेरीज आ रही हैं एंड दे विश टू टॉक टू अस, they wish to talk to me and they want to get their queries cleared, तो आप जा सकते हैं हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस लिस्ट, सॉरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम में, इसमें हम बच्चों की प्रेफरेंस लिस्ट भी बनवाते हैं, उससे भी रिगार्डिंग हेल्प करते हैं। अगर किसी को और कोई काउंसलिंग रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, क्वेरी चाहिए, सर मेरे को अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर अपग्रेड करूं तो क्या प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करना चाहिए या नहीं, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, इफ यू स्टिल फील आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आपके डाउट्स आंसर हो गए इस वीडियो में, वेल एंड गुड, एंड इफ यू, बट अगर आपके नहीं हुए हैं एंड you want a personalized guidance, उन बच्चों के लिए है, they can register for this particular program, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, you can book a 1-to-1 session with us, हमारे साथ बुक कर सकते हैं, एंड जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, क्वेरीज वगैरह हैं, हम आपके साथ रिजॉल्व करेंगे 1-to-1 बैठ के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू ऑल गेट द कॉलेज यू डिजर्व, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।